को केवल अभी कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पर पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। भंडारी जी, मोदी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली करके गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूला। अब मोदी सरकार 2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव की बात करके जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंडेड लगाने की बात कर रही है। जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल चावल अनाज पेंसिल किताबें इलाज ट्रैक्टर जीएसटी इन सब पर आपने जीएसटी वसूला। 55 लाख करोड़ वसूला, 2.5 लाख करोड़ की बचत बता रहे हैं। एक बार इसका जवाब मेरे ख्याल से दे दें वाजपेयी साहब, फिर आ जाऊंगा आपके पास एक राउंड की बातचीत के लिए। देखिए सौरभ जी, जहां तक 55 लाख करोड़ का सवाल है, 55 लाख करोड़ के लिए जीएसटी लाया कौन? उसको तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि ये तो नहीं ला पाए 70 साल में। अगर हमने एक टैक्स की व्यवस्था बनाई और 55 लाख किसी ने जेब में ये पूछते हो 55 लाख करोड़ मिला किसको? जनता को मिला। बिल्कुल, मैंने अभी पहले बताया कि वेलफेयर स्टेट है ये 80 करोड़ को जब कोरोना आया था, किसने मुफ्त अनाज की बात की? किसने मुफ्त अनाज दिया? जनता के लिए किया जाता है टैक्स वसूल। तब दिल्ली में तो आप कह रहे हैं कि फ्री भी कैसे चलेगा? फिर अब आज जरूरत महसूस की गई कि कंज्यूमर की पावर का अगर घट रही है, कैसे बढ़ाया जाए, तो उसको कम कर दिया। एक सवाल है, यही होता है सवाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांजल श्रीवास्तव है। पूछे। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रश्न आप सबसे अपोजिशन से है कि जब भाजपा या मोदी जी कुछ भी देशवासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं या रिफॉर्म्स लाते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, तो हर बात में ओपोजिशन अड़ंगा मार के क्यों खड़ी हो जाती है हर बात के लिए? कंचना जी इसका जवाब देंगे। एक सेकंड पूछा, एक सेकंड, आपका डेट ऑफ बर्थ बता दो मुझे। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 जन 2008 है। आप जेनजी में हुए कि नहीं हुए? यस सर। हुए। तो ये तो जेनजी ये पूछ रही है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग क्यों उसको क्रिटिसाइज करते हैं? कंचना जी देखिए, मैं आपका जवाब दे रही हूँ। जेनजी कोई बैड टर्म नहीं है, जेनजी अच्छा टर्म है। जो डिजिटल एज में फर्स्ट जनरेशन में जो लोग पैदा हुए हैं उसमें शायद बहुत लोग आते होंगे, सब लोग आते होंगे उसमें, वो बैड टर्म नहीं है। दूसरा, हाँ, मोदी जी अच्छा काम करते हैं, क्यों अपोजिशन बीच में आ जाती है? 11 साल से तो अपोजिशन से ही सवाल पूछा जा रहा है। भले मोदी जी प्रधानमंत्री और मोदी जी छींक भी देना तो भी मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा। छींक भी दिया मोदी जी तो भी मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा। जीएसटी में आप आते हैं, इनके पॉइंट पे आते हैं, ये क्या कह रहे हैं? 1 रुपया इसमें, 2 रुपये उसमें, 10 रुपये उसमें। कौन लगाया था दूध दही मक्खन घी सब पर और कलम किताब सब पर टैक्स? हमने लगाया था क्या? खुद इन्होंने लगाया था। और इकोनॉमी की बात होगी, आपको यह भी याद दिला दे, जो चाबाहार पोर्ट जिससे हमारे देश सारे मिडिल ईस्ट से ट्रेड करती है, जो रूट है रसिया इवन वेस्टर्न कंट्री, उस पर जो वेवर ऑफ था हमारे टैरिफ का इंडिया के ऊपर, उस पर यूएस ने बढ़ा दिया, सैंक्शन लगा दिया। माफी चाहती हूँ, सैंक्शन लगा दिया। अब हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगा होगा, कितने लाखों करोड़ों का घाटा होगा और उसकी मार हमारी भारत की जनता पर पड़ेगी। इसकी बात नहीं करेंगे ये। इसकी बात 50% टैरिफ लगाने पर आप कितने ट्रांसपोर्ट हमारे जो एक्सपोर्ट होने वाले थे वो बंद पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, गोदाम में सड़ रहे हैं, इसकी बात नहीं करेंगे। वो कितना लॉस हो रहा है, 1 रुपया घट गया, 2 रुपया घट गया, आपको यह तोहफा मिल गया। अभी तक खून चूस रहे थे इस देश की जनता का, अभी तक खून चूस रहे थे जो छोटे व्यापारी थे उनका। फेडरल स्ट्रक्चर का आपने क्या किया? स्टेट जो अपना पैसे लेता था टैक्स से, उसको 2 महीने। अच्छा, आपको अच्छा कंचना जी एक सेकंड, आपको एक सवाल इनसे अभी अगर पूछना है तो क्या पूछेंगे? पूछिए। देश को क्यों गर्त में डालना चाह रहे हो आप? ट्रंप को जवाब पूछिएगा। ट्रंप को जवाब बोलिए। ट्रंप को जवाब नहीं देते, दोनों का साथ में दे दीजिएगा। अच्छा, आप भी पूछ लेते। आप भी सवाल है तो भंडारी जी ने भी कहा, भंडारी जी ने कहा कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को लेके, रिफॉर्म्स को लेके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मतलब स्प्लेंडेड काम किया है। मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि अगर इतना ही स्प्लेंडेड काम है तो आज भारत के ऊपर 216 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है? आपके दोनों की बात का जवाब आप दे दीजिए। आपको मैं जवाब देना चाहता हूं। कंचना जी ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था को नीचे कर रहे हैं। सौरभ जी, मैं आपको और इस पूरे देश के युवा को कहना चाहता हूं, फोन खोलिए, एक रेटिंग एजेंसी दुनिया की बता दीजिए, वर्ल्ड बैंक, IMF, कोई भी एक, जो कह रहा है कि भारत जो है इनके समय में 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हुआ। इनके समय 11% महंगाई थी, इस वक्त 4%, 3% महंगाई नहीं है। कौन से पैरामीटर के हिसाब से हम ऊपर नहीं बढ़ रहे? मैन्युफैक्चरिंग में हमारा सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ रेट, इकोनॉमी हमारी $4 ट्रिलियन की, जीडीपी हमारा जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ से बढ़ रहा है, 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, 25 करोड़ करीबी अब लालटेन वाले अगर बेरोजगार है तो हम कुछ नहीं कर
सकते। per capita लालटेन income वालों बता ने दीजिए। जिन्होंने 11 सौरभ साल जी। तक बिहार में सिर्फ लालटेन दी, बिजली तक नहीं दे पाए, इनसे हमको नहीं जाने अच्छा, का। क्या आपका ना, सवाल? इनके डेट के सवाल का एक जवाब सेकंड, दूंगा। हाँ। नहीं सौरभ जी, डेट per capita income हाँ, बता डेट का भी दीजिए। per capita income क्या है भंडारी जी? अरे ये समय कम रह गया, आप विदेशी पहने हो। केवल 15-20 सेकंड 5 से ऊपर से नीचे सब विदेशी पहने हो।